अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्केबायन लोशन के बारे में कि स्केबायन लोशन हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कंट्राइंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत हैं जिसमें स्केबायन लोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे स्केबायन लोशन के फार्मूले के बारे में। तो इसके अंदर ग्लूटामेटिन प्लस सल्फेट पाया जाता है। अगर एलर्जी हो रही हो और इसके अलावा अगर हारिश हो तो ऐसी कंडीशन में स्केबायन लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर स्किन के ऊपर एक्जिमा हो तो ऐसी कंडीशन में भी स्केबायन लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। और स्केबायन लोशन जल्द की बीमारी को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा अगर स्केबिस हो या इसके अलावा इचिंग हो तो ऐसी कंडीशन में भी स्केबायन लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा स्किन रैशेज में भी स्केबायन का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो कंडीशन होता है जिसमें स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी स्केबायन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर ड्राई एक्जिमा हो तो ऐसी कंडीशन में भी स्केबायन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे स्केबायन लोशन की तरह का इस्तेमाल। तो नहाने के बाद पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से खुश कर ले और फेस के अलावा पूरी जिस्म पर लगा दे। और अगर इन्फेक्शन कम हो तो इफेक्टेड एरिया पर लगाए और 24 घंटे तक लगा रहने दें। अब बात करेंगे स्केबायन लोशन के साइड इफेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है, ताकि सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, फेस के ऊपर स्वेलिंग भी हो सकता है और ओवरडोज की वजह से स्किन के ऊपर इन्फेक्शन भी हो सकता है या स्किन के ऊपर रेडनेस भी हो सकता है। अब बात करेंगे स्केबायन लोशन की कंट्राइंडिकेशन के बारे में, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें स्केबायन लोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे मरीज जिनको स्केबायन लोशन इस्तेमाल करते हुए एलर्जी हो तो ऐसी कंडीशन में स्केबायन लोशन का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।